नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से हम गुजर मोहल्ला रूपनगर में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर आज इस जो एजिटेशन को सपोर्ट करने आए आरिफ जी, जो ट्रैक्टर यूनियन आरसपुरा के प्रधान हैं। और हमें ये भी कमेंट आ रहे हैं कि हम बार बार इस इशू को क्यों उठा रहे हैं। हमें बुलाया जाता है तो मीडिया तभी आम जनता के पास जाती है, ये भी बता दें, क्योंकि इसमें जो वीडियो शुरू करने से पहले ये जरूर हम कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि इस पत्रकार को जेल के अंदर डालो और जिनको परेशानी है तो जनाब होती रही, आपकी हेडेक है, हमारी नहीं। ऐसे लोगों को हम फिलहाल कोई भी फुटेज नहीं देते, हाँ, पर उनको जरूर देंगे जिन्होंने हमेशा हमारे काम को सराहा है, जिन्होंने हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दैनिक शिव टाइम पर हम पर बरसाया है। इस समय हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि लगातार ठंड, कड़ाके की ठंड है, हम लोग भी पूरे कवर होकर आए हैं और लोग घरों में अपने हीटर्स लगाकर भी बिस्तर में ठिठुर रहे हैं। और ये जो परिवार है इस समय बाहर है और इस समय आरिफ जो आरसपुरा से यहाँ पर इनकी टीम भी यहाँ पर आई है और ये जो साथ में लोग हैं, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि सियासत चल रही है। रकीक जी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे और आरिफ जी जो किसी पार्टी से नहीं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी यहाँ पर सियासत करने आए। सबसे पहले रकीक जी से बात करेंगे। रकीक जी, फिर से आपका स्वागत है। ये जरूर कहा जाएगा कि हम लोग हाईलाइट करते हैं बार बार, शायद प्रॉब्लम कईयों को होया कि हम आपकी बात को क्यों सामने लाते हैं। बात आपकी, इनकी नहीं, बात है इन परिवारों की, इन बच्चों की, इन गरीबों की। हम नहीं कहते जो हुआ गलत हुआ, पर इसका कोई तरीका और भी तो तरीकाकार हो सकता था ताकि आज जो लोगों में रोष है वो ना होता। देखिए, सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और धन्यवाद शिव टाइम्स आपका। हम लोग यहाँ पे जो हमारे परिवारों पे जेडीए एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा चला है, जब पीला पंजा 1980 में जब पीला पंजे का वजूद हुआ, ठीक, तो 1947 में जिना की टू नेशन थ्योरी को इन लोगों ने रिजेक्ट करके अपने परिवारों को यहाँ बसाने का काम किया। ये लोग 1947 में भी यहाँ रह रहे थे और उस समय जो इनके बाप दादा थे, परदादा थे या नक्कड़ दादा थे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी जान भी देंगे, हम अपनी शहादत भी देंगे, तो इस देश हिंदुस्तान के लिए देंगे और जिस जमीन पे आज जेडीए का पंजा चला है, इसी जमीन पे अपनी कुर्बानी भी देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने और जेडीए डिपार्टमेंट ने ये जो कार्रवाई की है, ये सरासर गलत है और हम इसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं या किसी को गलत फहमी हो कि हम लोग यहाँ पे राजनीतिक दल की वजह से बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो मोहल्ला कोर कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो इन परिवारों के दर्द को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है और साथ साथ हमारी ये लड़ाई तब तक इन लोगों के लिए जारी रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, इनको हक नहीं मिल जाता। दूसरी चीज, हम किन चीजों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पहली तो हम ये चीज कहते हैं कि हमारे इन परिवारों को कंपनसेशन दी जाए। दूसरी हम ये चीज कहते हैं कि जेडीए डिपार्टमेंट जो है इन लोगों से माफी मांगे, इन्हें अपना घर इसी जमीन पर बना के दे। तीसरी, जितनी सारी जमीन इनके पास है वो जेडीए डिपार्टमेंट इन्हें दे। आप अगर अपने कैमरामैन को कहेंगे तो वो विजुअल दिखाएंगे। ये यहाँ पे 100 के करीब बकरियां हैं, तो ये गुजर परिवार पालता है। तो ये अगर आप हमें ये हमारा हक नहीं है, ये हमारी जमीन नहीं है, तो हमारी बकरियां क्या कर रही हैं? गलत फहमी कहाँ पैदा हो रही है? आज बहुत से लोग हमसे भी 10 तरह के सवाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहता हूं, मैं जेडीए के वीसी साहब से कहता हूं कि वीसी साहब, आपने जो पॉलिसी, जो कागज अपनाया है वो हीटर रूम में बैठ के अपने कमरे में बनाया है। अगर आप जमीन पे आकर देखते, आप यहाँ रूपनगर में आते, तो आपको यहाँ पे मेरे उसी गुजर परिवार शमसदीन का चाचा का मकान दिखाई देता, जो आपकी डोरबीन में, जो आपके हीटर के कमरे से नहीं दिखाई देता है। जहां आप जमीन पे आए, आपसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रश्मि जी आप रोज वहां पे इस इशू को हाईलाइट करते हैं। हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से और मोहल्ला कमेटी की तरफ से आपका
आपका धन्यवाद करते हैं। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपने बना हुआ घर देखा और उसके उजड़ते हुए हालात भी देखे। आपने यहाँ देखा कि उनके पास गाय भी हैं, आपने देखा कि उनके पास बकरियां भी हैं, आपने ये भी देखा कि एक औरत का 2 महीने का बच्चा था, अगर उस दिन उस पे कोई पत्थर गिर जाता, अगर वो मासूम जान चली जाती तो उसका जिम्मेवारी क्या जेडीए के वीसी लेते, क्या एलजी साहब लेते, या क्या पुलिस जो प्रशासन है वो लेता। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जो जेडीए ने पॉलिसी बनाई, जो कार्रवाई बनाई, वो बंद कमरे में बैठ के बनाई। उसकी शदीद अल्फाज में हम निंदा करते हैं। जेडीए अपनी गलती को दुरुस्त करे। यहाँ पे जेडीए के वीसी साहब आए, जितने परिवारों के पास जहाँ पे जमीन है, जिनके घर हैं, जिनके माल मवेशी हैं, वो सारी जमीन उन्हें अलाट की जाए। दूसरी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों के लिए कंपनसेशन डिक्लेयर हो। तीसरी चीज, जेडीए डिपार्टमेंट जो उन्होंने एक्ट किया है उस एक्ट के लिए माफी मांगे। जी, पर ये कहा जा रहा है कि ये सियासत, यहाँ पर सियासत हो रही है। अगर किसी भी पार्टी के लोग आकर इन लोगों का दर्द सुनते हैं या इनको फेवर करते हैं तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर सियासत चल रही है। देखिए, अगर किसी अच्छे काम को लोग सियासत का नाम देते हैं, अगर मेरे इन परिवारों के लिए मेरी जान भी चली जाती है, अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मुझे ऐसी सियासत मंजूर है। हम सियासत करने यहाँ नहीं बैठे हैं। हमने, चाहे बीजेपी के लोग भी, अभी तो यहाँ पे एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी की सरकार भी नहीं है, दिल्ली में उनकी सरकार है, वो लोग भी यहाँ आए। वहां आके जमीन पे जो रविंदर राणा जी बड़े बड़े दावे करते हैं गुजर बरादरी के लिए, वो क्या इनका दर्द सुनने यहाँ नहीं आ सकते थे? बीजेपी के ऑफिस से 9 किलोमीटर की दूरी पे यह धरना चल रहा है। क्या 9 किलोमीटर 9000 किलोमीटर की दूरी पे तो नहीं है? हम कहते हैं आप भी आइए, देखिए मेरे गुजर बरादरी के मजलूम और गरीब लोगों का दर्द क्या है। एलजी ऑफिस यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या एलजी प्रशासन को अभी तक नींद नहीं खुली है? या लगातार धरने प्रदर्शन पे आप लोग भी साथ में बैठे हुए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करने आया? अभी तक हमारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट तरह से पहले इस धरने को तोड़ने की कोशिश की। उस साजिश में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कामयाब नहीं हुए। अब कुछ सूत्रों के हवाले से जो हमारी मोहल्ला कमेटी ने अभी हमें बताया कि कुछ लोग हमें कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं आप आइए, यहीं पे बात कीजिए। अगर हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलाया जाता है, हमारे विक्टिम्स परिवारों को या डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे खुद आते हैं, तो हम लोग बात करेंगे। जो हमारा हक है हम लेके रहेंगे। और ये लड़ाई, देखिए, ये लड़ाई हक इंसाफ की है, ये इंसानियत की लड़ाई। 2 चीजें मैं आपको बताऊं, इस एजिटेशन को बहुत से लोगों ने बहुत सी तरह का रंग देने की कोशिश की है, और बदकिस्मती से और खुशनसीबी से ये इन परिवारों की दुआओं का असर है। ये उन गरीबों के जब हाथ रब की बारगाह में उठते हैं या भगवान के की तरफ उठते हैं या वाहिगुरु की तरफ उठते हैं, तो वो उन दुआओं का असर है कि यहाँ इस धरने को कोई दूसरा रंग वो लोग देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और मैं इन लोगों, यहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है और मोहल्ला कमेटी है, उन्होंने जिस तरीके से रोल अदा किया, आप देखिए यहाँ पे हर्षदेव सिंह आते हैं पैंथर पार्टी की तरफ से, भीम सिंह जो 90 साल की उम्र में, जरीफी की उम्र में यहाँ आते हैं, वो इस धरने को सपोर्ट करते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरफ रख दीजिएगा, अगर हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ युवा राजपूत सभा से सरिंदर सिंह गिल्ली आते हैं। पलोड़ा, ये इस जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस रूपनगर को पलोड़ा का कहा जाता है। पलोड़ा में सबसे ज्यादा जो बलादरी है वो राजपूत बलादरी है और चिप बलादरी है। सबसे ज्यादा उनका समर्थन यहाँ पे हमें मिला है। प्रताप सिंह जम्वाल यहाँ पे रहे, सरिंदर सिंह गिल्ली रहे, उदय चिब रहा, सरिंदर जी रहे। उसके अलावा वो हर जो इंसानियत को मानने वाला आदमी है, वो इस धरने को सपोर्ट कर रहा है। और ये देखिए, इस जम्मू कश्मीर के अलावा भारतीय गुज्जर महासभा, इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लड़ाई गुज्जर बरादरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है। ये लड़ाई वो लड़ाई है जो हमारे गरीब परिवारों पे जुल्म हुआ है, जो हमारे मजलूमों का कत्ल किया गया है। ये उनके हक की लड़ाई है और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर आरसपुरा से आरिफ जी हैं, ट्रैक्टर यूनियन के आरिफ जी ने हमें बताया था कि हमने जाना है, तो
क्योंकि बार बार हम यही कहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि हम बार बार इनकी कवरेज करते हैं। तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे जो भी इस समय कमेंट कर रहे होंगे या देख रहे होंगे वो लोग भी, कि हम मीडिया कहीं भी बिन बुलाए नहीं जाता। जनता को जहां पे भी जरूरत होगी, किसी भी जगह होगी, मीडिया वहां पहुंचेगा जरूर। चलिए आरिफ जी से बात करते हैं। आरिफ जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग से टिप्पणियां उभर कर सामने आ रही। कोई कह रहा है सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरह से। आप आज किस विजन के साथ यहाँ पर? आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार है, इतनी सर्दी में आप इतनी दूर से आए। तो हमने भी सुनकर, जो आज हमने सुना था कि वहाँ पे घर गिराए गए जेडीए द्वारा या प्रशासन द्वारा, हम तो सबसे पहले उनकी मुखाफलत करते हैं। और इसी के साथ जो हमारी ट्रैक्टर यूनियन है वो बिल्कुल इन गरीबों के साथ है। जो हमारे ट्रैक्टर के मेंबर्स हैं वो भी आए हुए हैं जहाँ पे। तो हम जहाँ पे कोई सियासत खेलने नहीं आए, ना करने आए, और ना मैं कोई सियासतदान हूँ। बड़ा मैं एक गरीब का बेटा हूँ, दिहाड़ी लगाता था। आपके ही चैनल ने आपके ही थ्रू बताया था, जैसे हमें रोजगार मिला था, हम दिहाड़ी लगाते थे, तो वो रोजगार भी हमारा छीना गया। उसी के तहत चलते चलते आज जेडीए ने जो कायरनापूर्ण हरकत की है जे, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और जेडीए से पूछना चाहते हैं कि पहले इंसान को जमीन की जरूरत है या जेडीए को जरूरत है? सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा BR अम्बेडकर जी ने हमें दिया, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि, उसमें ये लिखा है कि सारे इंसानों को और रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले वो मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस कानून के विरुद्ध कार्रवाई की है। अगर ये कार्रवाई उन्होंने करनी थी, दिन में आके करनी थी, फिर कार्रवाई करने देते हम उनको। तो काफी जहाँ पे सियासत पार्टियां आई, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इतने दिलचस्प हैं इस मुद्दे को लेकर, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने लेवल पे जितने भी आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या ब्लॉक यूनिट्स हैं, एक दिन सभी पार्टियां टर्न बाय टर्न, दिन बाय दिन वो प्रोटेस्ट करें। फिर हमें भी, इन लोगों को भी कुछ लगे वाकई जो सियासत लोग आए थे या और लोग आए थे वो हमारे साथ हैं। तो आपने देखा होगा, आपके कैमरे में के सामने हुआ जो हुआ, जहाँ पे काफी जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो भी आए। और इसी के साथ जहाँ पे कोई जात धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे जो हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं। जहाँ पे कोई धर्म का खिचड़ी नहीं पकड़ी है, जहाँ पे गरीबों के साथ अत्याचार हुआ। आज जो हमने और मैंने अभी जो मंजर देखा अपनी आंखों के सामने, हमारी आंखें नहीं रोई, आज हमारा दिल रोया है। और हमें तो जो ट्रैक्टर भाइयों को है, जो पिछले 4 साल से रुला रहे हैं, कभी हमें माफिया बनाया जा रहा है। आज जम्मू का यूथ, कोई भी सरकारी मुलाजिम है या डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो धरने पे या प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने BSF के, CRPF के जो नौजवान देखे, आपने कुछ हफ्ता पहले आपने जो कार्रवाई की घराना वेटलैंड को देखो, वहां पे भी जबरदस्त जमीन को कैप्चर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार जो है वो हमारे द्वारा चुनी गई है और हमारे लिए है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि जो सरकार होती है जो जनता के लिए होती है और जनता द्वारा चुनी जाती है। तो आज ये उसके उल्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी है और हमारी चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा। ये सोच रहे होंगे कि सर्दी में ये झुक जाएंगे। हम गुज्जर बरादरी से हम 4 बजे उठ के जो इतनी धुंध में और सर्दी में अगर हम पशु पालते हैं या कोई भी काम करते हैं, लेकिन इतना सहन करते हैं, तो ये हमारे लिए इधर बैठना कोई इतना टफ काम नहीं है। ये उनकी गलत फहमी होगी। और सुन ले जेडीए को, अगर आने वाले टाइम में हम इन लोगों का मसला हल नहीं हुआ, हम उनके घर के में जाके बैठेंगे। इनके मकान बनने चाहिए, नहीं बने हम उनके घरों में जाके बैठेंगे। और जेडीए के डिपार्टमेंट के बाहर धरना भी लगेगा, इधर भी लगेगा, और जेडीए का ऑफिस के बाहर भी धरना होगा। और हम इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि जब भी इनके मकान बनेंगे, हमारे जो ट्रैक्टर भाई हैं इनके साथ चलेंगे, वो बिल्कुल इनको मटेरियल देंगे। और आपने देखा होगा कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने रेत बजरी पत्थर पे आगे नहीं लोगों को, गरीब लोगों को मिल रहे हैं। जो 500 रुपया दिहाड़ी लगाता है वो मकान कहाँ से बनाएगा?
ऊपर से इन्होंने देखा कि केंद्र सरकार बोलती है बड़ी बड़ी हमारी स्कीमें हैं जी, प्रधानमंत्री आवास योजना है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ पे है? अभी भी इतनी लाखों फाइलें हैं जो अभी तक मंजूर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बोल रहे हैं कि माइनिंग बंद है, लेकिन बाहर की जो फर्में आ रही हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो आपने देखा कि हमारे जो नदी नाले हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो इन्होंने बेच दिए हैं। कागजों में 30% हमारी जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो बिक चुकी है और आने वाले समय में और बिक रही है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि हम रोजगार देंगे युवाओं को। आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप क्या ब्रीफ में क्या कहेंगे? आप इनके साथ आए हैं सर। चलिए इधर जाना चाहेंगे एडवोकेट जुल्कार नैन से। सर कहा जा रहा है कि गुपकार गैंग इकट्ठा हो रहा है ये हम आपसे सवाल किया, गुपकार गैंग। देखिए, मैं उसी सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो आपने मुझे किया है। बाकी सारी बातें हो गई हैं। तो अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों मौका दिया जा रहा है? अगर आप चाहते हैं सब लोग इकट्ठे ना हों तो आप क्यों मौका दे रहे हैं? तो आप कौन सी राजनीति यहाँ करना चाहते हैं? यहाँ अलग अलग कोई को हिंदुस्तान में कामयाब करवाया। आज पूरा हिंदुस्तान का मीडिया देख सकता है, आज हर व्यक्ति यूट्यूब पे देख सकता है सर्वनाश अभियान क्या था। उसको उस इनकाउंटर को सक्सेसफुल कराने वाले ताहिर फजल जी हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ पर मेरे साथ अभी यहाँ पर थे हाजी बशीर साहब जी। उनका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर एंड बकरवाल कॉन्फ्रेंस है, उसके लोग यहाँ बैठे हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ हैं। बाकी इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं या सरकार यहाँ पर क्या फैसले ले रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल मुद्दा ये है कि इन लोगों के जो मकान गिराए गए हैं उसकी सिंपैथी को लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हुए। क्या लगता है आपको कि आप लगातार इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इस ठंड में ठुठुरती सामने बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं इतने दिन से, जिस तरह से उन्होंने कहा रखी जीने के घुमाया करने की कोशिश की है, इस एजिटेशन को कहीं ना कहीं अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी बात की सुनवाई होगी, इन लोगों का इनका अधिकार मिलेगा या कंपनसेशन मिलेगा इनको? देखिए, आज तक तो मिलता रहा है। आपने देखा था सतवारी में भी जब भी हुआ था तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो दूसरा चारा क्या है? दूसरा अल्टरनेट क्या रहेगा सरकार के पास? क्या सरकार ये कहती है कि इन लोगों को यहाँ से अगर हटाना है तो इनको कहाँ भेजा जाएगा? तो क्या उस चीज के लिए ये लोग रजामंद नहीं है? केवल मुद्दा ये है कि यहीं पर बैठना है, यहीं पर रहना है, यहीं पे मरना है, यही फैसला है। अगर नहीं है तो उसके बाद सरकार बताएगी, जो भी डिसीजन लेगी उसके बाद बताएगी। अभी तक तो यही फैसला है कि आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये मेरा केवल सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये जो कमेटी बनी है इसका ये फैसला रहेगा और जो भी फैसला होगा वही सबके लिए चलेगा। धन्यवाद सर। यहाँ के हम आपको लाइव दृश्य समय बता रहे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं इस समय, क्योंकि जब भी हमें बुलाते हैं हम तभी आते हैं, क्योंकि जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। ये आप देख रहे हैं महिलाएं बैठी, कंबल लिए हुए हैं और खुले में बैठी हुई हैं और ठंड का मौसम है इस समय। आज वैसे ही 2 दिन से, पिछले 2 दिन से लगातार ठंड जो है पीक पर्व है। ये महिला बैठी है, आंटी जी बैठी है, इनसे भी जानते। आंटी जी क्या कहना चाहते हो? की कहना मैडम जी, क्या बोलेंगे? वही जो हमें आज 11 तारीख को हमें इधर बैठे हैं उस दिन के, ये आसपास के मोहल्ले वाले हमें देते हैं खाना शाना, खा रहे हैं। जब नहीं हमारा कोई सहारा ही नहीं तो चलो खा रहे। मवेशी जो आप लोगों ने रखे हैं, गाय है, बकरी है, 2-3 मर गए हैं, 2-3 मर गए हैं, कोई 1-2 ऐसे ही खोल दिया है। अच्छा। तो 1-2 है बदा है उधर ही, वो भी ठंड से मरेगा जी, उसको क्या होगा? तो कहाँ जाना, तो कहाँ नहीं जाना, हमें इधर ही मरना है। चलो हम तो यही ख्वाहिश है हमारी गवर्नमेंट हमें जो मकान गिराया है बना के दे, हमें इधर ही, चलो शुक्रिया करेंगे। नहीं बना के देंगे तो उसने तो हमारा घर कहीं होगा नीचे जमीन के, तो होगा हमारा घर का कोई उन्होंने रखा हुआ जगह, उधर तो जाएंगे, उधर से भी निकाल लेगी हमें जेडिया। क्या करेंगे? उधर तो जाना ही, तो जाना तो है ये उधर, तो जाने के लिए यहाँ बैठे यानी क्या बताएंगे? इतनी ठंड में बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं, हमारा माल मवेशी मर रहा है ठंड के साथ। हम इधर इतने दिन हो गए बैठे, हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी। ये लोग जो आते हैं बेचारे हमारी मदद करते हैं, खाना पीना देते हैं,
तो और हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जगह ही नहीं, इधर ही बैठेंगे तो इधर ही मरेंगे। जो हमारे मकान तोड़े हैं हम कैसे बनाएंगे उनको, हम गरीब लोग नहीं बना सकते। हमारे मकान भी बना के दो और हमने इधर ही रहना है, तो इधर ही मरना तो इधर ही जीना है। हम 47 से पहले के रहने वाले हैं, हमारे पिछले बुजुर्ग भी इधर ही रहते थे, तो हम भी इधर ही रहेंगे। हमने इस ज़मीन को आबाद किया है, इधर से हम माल मवेशी के लिए घास छास काट के उनको देते थे, तो उनको पालते थे। इन्होंने आज आके हमारे घर भी गिरा दिए और हमारा माल भी बर्बाद हो गया। हम कहाँ जाएंगे, इधर ही बैठेंगे। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जेडीए बाद में वजूद आया था, पर इन जमीनों पर ये पहले लोग अपना आशियाना बना रहे थे और रह रहे थे यहाँ पर अपने परिवारों के साथ। साफ तौर पर कहना है कि इस आंदोलन को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही, पर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। ये लोग तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक प्रशासन और जेडी की ओर से इनको कंपनसेशन नहीं मिलता या इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। और आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी यहाँ बैठे हो और पूरी तरह से इनको समर्थन मिल रहा है। और जब भी हमें कोई बुलाएगा यहाँ पर तो हमारा कर्तव्य आकर इनकी बात को प्रशासन और सरकार तक लाना। वो करते हैं और करते रहेंगे। अगर किसी को परेशानी है तो वो उनकी परेशानी है, हमारी नहीं, क्योंकि वो लोग भी हैं एक दुक्का होंगे जो इस तरह से हमें अपोज करते होंगे या कहते होंगे कि इस पत्रकार को जेल के अंदर डालो। बिल्कुल जी, अगर ऐसा आपको लगता है कि किसी गरीब की आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, तो हम उस जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बार नहीं, हम 1000 बार ऐसी स्टोरीज करेंगे, ऐसे लोगों की जो मजलूम लोगों उनकी आवाज को लेकर सामने आते हैं, सामने आते रहेंगे, क्योंकि अपना जो कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं। अपने कमेंट जरूर इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर हमारा मोबाइल नंबर, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद के लिए हम जरूर करेंगे। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।